प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। दोस्तों स्वागत करते हैं शुभ समाचार जीसस वचन चैनल में। आज के पवित्र वचन का विषय है बाइबल पढ़ने के 5 फायदे। पहला, वचन हमें पापों से शुद्ध करती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 3 वचन। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। मित्रों, बाइबल बताती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर था और इस वचन के कारण ही हम शुद्ध होते हैं। वचन हमारे हृदय में जाकर हमें पापों से छुटकारा देता है। और मित्रों, यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के कारण कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया और अपने बहुमूल्य लहू को बहा दिया। यीशु का लहू भी हमें सब पापों से शुद्ध करता है। दूसरा, वचन हमें सफलता दिलाती है। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 8 वचन से 9 वचन। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मित्रों, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा के मरने के बाद उसके दास यहोशू को बाइबल अर्थात पहली 5 पुस्तक के विषय में बताया कि यदि तो इसे पढ़े और रात दिन उस पर ध्यान करे और जो कुछ उसमें लिखी है उसके अनुसार चलेगा तो तेरा सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। वैसे ही मित्रों, आज हमारे पास परमेश्वर की जीवते वचन बाइबल है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा सब काम सफल हो और हम प्रभावशाली हो तो हमें बाइबल को पढ़नी चाहिए और जो कुछ उसमें लिखा है ध्यान देकर चौकसी के साथ चलना चाहिए, तो परमेश्वर हमारे सभी कामों में सफल करेगा। तीसरा, वचन हमारे विश्वास को बढ़ाती है। रोमियो 10 अध्याय 17 वचन। अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। मित्रों, जब हम बाइबल के वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। मित्रों, इस संसार में जो जय प्राप्त करता है वह हमारा विश्वास, और विश्वास को बढ़ाने के लिए यदि कुछ है तो वह है परमेश्वर का जीवते वचन। चौथा, वचन पढ़ने और सुनने वाला आशीष पाता है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय 1 वचन से 15 वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू बाहर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे सब शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक ही मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे
परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तो उससे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तू उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब साब तुझ पर आ पड़ेंगे। 5वां वचन हमें कर्जदार होने से बचाती है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय 12 वचन। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। मित्रों, कर्ज सांप के समान है जिसमें एक मनुष्य टेंशन के कारण घुटता रहता है। उसका मन किसी भी भले कामों में मन नहीं लगता है। मित्रों, कितने लोग तो कर्ज के कारण आत्महत्या तक भी कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सुने और उस पर चलें तो परमेश्वर हमें सब कामों में आशीष देगा और हमें किसी से कर्ज लेना ना पड़ेगा, बल्कि हम कर्ज दे सकेंगे। सो प्रियो, इन वचनों के सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आज से ब्लेस करे और आपको भले चंगे और स्वस्थ रखे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।